गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 टेक्नोमेट्री रेशोज के बारे में आज समझेंगे। इसमें विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी यानी इंडेक्स कैसे तैयार की जाती है। जो चैप्टर 6 है ये पूरा इसी के बेस पर, इस इंडेक्स के बेस पर पूरा आधारित है। यदि आप इस चैप्टर 6 को सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको इस सारणी के बारे में अच्छी जानकारी याद रखनी होगी कि इसमें किस प्रकार से इनकी सारी वैल्यूज निकालनी है हमें, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपन साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की कितनी होगी, 45 की, और इनको कैसे निकाला जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखेंगे। 0 से लेकर 4 तक की, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इससे आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि किस प्रकार से आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं, सारणी को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 0 से लेके 4 तक की आप गिनती लिखें। इसके बाद इनके सभी के अंदर 4 का भाग लगाएं। इनमें सभी में 4 का भाग लगाना है। जब हम 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। इसमें भाग लगाएंगे 1/4, इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1/2, इसमें भाग लगाएंगे तो 3/4, इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 1। देखिए 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखेंगे, सभी में 4 का भाग देंगे। जिस संख्या में भाग आसानी से जा रहा है उसका भाग देना है, जो संख्या में भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे कैसे रिपीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इन सभी संख्याओं का भाग देने के बाद इनका रूट लेना है, अंडर रूट निकालना है। तो देखिए 0 का अंडर रूट लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 0। 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2। 1/2 का अंडर रूट यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर यदि 1/2 का अंडर रूट लेते हैं तो ऊपर 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं तो अपॉन में 2। यहाँ पर 3 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो 3 और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 2। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। अब देखिए ये जो संख्याएं प्राप्त हुई मुझे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी होगी, साइन की। ठीक है, इनको हम इनके अंदर फिल करेंगे। देखिए सबसे पहले 0, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/√2, इसके बाद हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। हमने साइन की वैल्यू निकालना सीख लिया कि किस प्रकार से, तो ये इसके लिए आपको मेथड यूज करना है। ठीक है, जब भी हम साइन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें ये वाला मेथड यूज करना है। अब दूसरी स्टेप आती है cos थीटा की, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो बिल्कुल वेरी इजी, आप क्या करेंगे, जो साइन की वैल्यू आई है उसको उल्टे क्रम से लिखना प्रारंभ कर दें। ठीक है, अपने आप cos थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे उल्टे क्रम से लिखना चालू करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। यानी इसमें साइन का मान निकालना है और cos थीटा का मान निकालने के लिए साइन को उल्टे क्रम से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा आ गया। अब बात आती है tan की, कि tan को कैसे ज्ञात करना है। देखिए tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो cos थीटा है, इस cos थीटा का भाग लगाना है किसमें, sin थीटा में। हम 0 में भाग यदि 1 का लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद 1/2 में भाग लगाना है √3/2 का।
2 से 2 कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 1/√3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/√3। इसके बाद यहां पर देखिए 1/2 में √2 में भाग लगाना है 1/√2 का। √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1, यानी कि यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। इसके बाद हमारे पास आता है √3/2 और इसमें भाग लगाएंगे 1/2 का। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा √3। अब हम 1 में भाग लगाएंगे 0 का। जब हम 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं तो उत्तर आता है अनंत। ठीक है, तो इसके लिए हमें अनंत लगाना है, अनंत का साइन यूज करना है। ठीक है, तो देखो आपने साइन की वैल्यू ज्ञात की थी, कॉस की अपने आप वैल्यू बन गई कि हम उल्टे क्रम से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हमें 3 ही इस पूरी सारणी में 3 ही बातें याद रखनी है। एक तो साइन की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, एक tan की वैल्यू ज्ञात कैसे होगी, और एक हमें निकालना है sec की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे देखिए, ये हमने ज्ञात कर लिया साइन cos tan cot। कॉट के लिए क्या करोगे, वही जो हमने कॉस के लिए किया था कि साइन की वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखा, इसी प्रकार से कॉट को ज्ञात करने के लिए जो tan की वैल्यू है उसको उल्टे क्रम से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अनंत √3 1/√3 और यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट। अब बात आती है सेक की कि सेक को कैसे ज्ञात करना है। देखिए सेक की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे अपन। सेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा को उल्टा करके लिख लीजिए। एक ये ट्रिक बता रहा हूं मैं कि आप बहुत कितनी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखो cos को हमने 2 बार यूज कर लिया, पहले cos थीटा का हमने साइन में क्या दिया था भाग, और अब इस cos थीटा को हम उल्टा करके लिखेंगे। जैसे एक को उल्टा सुल्टा कैसा भी करो क्या आएगा, एक ही आएगा। इसको उल्टा कर दीजिए तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास 2/√3। इसको यदि हम उल्टा करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास √2/1। इसको यदि उल्टा करते हैं क्या आ जाएगा 2, और इसको उल्टा करते हैं तो क्या आता है अनंत। ठीक है, अब आ गया cos, ये sec हो गया, sec के बाद आता है cosec। वही उल्टे क्रम में लिखना है, अनंत 2 √2 2/√3 और 1। अब देखो पूरा चार्ट, पूरी सारणी हमारी क्या है कंप्लीट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। अब इसमें जो चीजें आपको याद करने वाली हैं, तो सबसे पहले याद करना है साइन की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी। इसके बाद दूसरा निकालना है कि tan की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी, और तीसरा है कि sec की वैल्यू को किस प्रकार से निकालना है। 3 वैल्यूज को निकालने के लिए आपको अपनी ट्रिक अपनानी है, आपको याद रखना है। sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने कहा 0 से 4 तक की आप क्या करेंगे गिनती लिखेंगे, सभी में 4 का भाग लगाएंगे, भाग निकालने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका सबका अंडर रूट निकालेंगे, वो सारा मान किसका होगा sin थीटा का। इसके बाद cos बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे। इसके बाद आती है tan की वैल्यू कैसे ज्ञात की मैंने, तो tan के लिए मैंने कहा था कि cos का भाग लगाना है किसमें sin में, तो उससे हमारे पास tan की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी।
tan की जब वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, इसको जब आप उल्टे क्रम में लिखना प्रारंभ करेंगे तो ये cot की वैल्यू बन जाएगी अपने आप। ठीक है, एक निकालना है, दूसरे को उल्टे क्रम में लिखना है। अब बात आती है sec की, कि sec को कैसे ज्ञात किया मैंने, तो इसी cos को हमने क्या किया, उलट करके लिख दिया। जो नीचे वाली संख्या थी वो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया। अब एक को यहाँ पर एक ही रहेगा, इसको यदि हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2/√3। ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये √2, ये ऊपर चला गया, एक नीचे आ जाएगा 2, और 0 पे यदि उल्टा करते हैं तो क्या बन जाता है, अनंत। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी जो है इंडेक्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप आपके सभी के समझ में ये आ गया होगा। ठीक है।